नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आयर्याय नमो वज्राय नमो सर्वशाहु। नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकास्ति चिस्वाय भावाय सर्वभावान्तरस्ते। जिनवाणी सुनो, इसमें कम पुरुषार्थ है क्योंकि पुण्य का उदय है। जिनवाणी सुनने को मिल जाए ये पुण्य का उदय है। जिनवाणी की सुनो, इसमें अनंत पुरुषार्थ है। बहुत ताकत लगती है, अनंत पुरुषार्थ है इसमें। चर्चाएं तो बहुत करने की इच्छा है, थोड़ी कहेंगे अभी तो, थोड़ी में बहुत समझना, क्योंकि मुझे सुनाना कम है, आपको सुनना उससे अनंत गुना है। क्या कहा हमने? मुझे सुनाना कम है और आपको सुनना अनंत गुना है। ये आपकी मेहनत है, होमवर्क है आपका। मोक्ष का आधार शुद्धोपयोग है और शुद्धोपयोग का आधार अकर्तृत्व है। यहाँ तक की चर्चा अपनी हो गई, रात तक इतनी चर्चा हुई। अब यहाँ पहले ये सुनो कि कथन शैली कर्ता की है और कर्ता कह करके अकर्ता समझा रहे। अब ये सुनो जिनवाणी की, ये जिनवाणी की सुनो, याद रखो, याद रखो, 24 घंटे याद रखो। कर्ता की शैली में अकर्ता समझा रहे थे। कल बहुत दृष्टांत दिए थे, बच्चे को पालना पोषना बड़ा करना हमारा कर्तव्य है, व्यापार करना कर्तव्य है, सट आवश्यक कर्तव्य है। बहुत लिखा है, बहुत लिखा है। नियम सारजी में लिखा है एक ही कर्तव्य है। नियम सारजी में कितने कर्तव्य लिखे हैं? हिसाब 6। अरे वो 6 भी एक के लिए लिखी, 6 भी एक के लिए लिखे हैं। निश्चय क्या है कि अकर्ता, व्यवहार क्या है कि अकर्ता को समझने के लिए कर्ता कहना। क्या कहा? अकर्ता समझाने के लिए कर्ता कहना। तो सब कर्ता कहते ही क्यों है? अब प्रश्न यहां से खड़ा हो गया, कर्ता कहते ही क्यों है? अब इसकी आवाज सुनना है आपको, आज के प्रवचन में इसकी आवाज सुनना है। कर्ता कहते क्यों है, कब कब कहते हैं, और उसका वेटेज ऑफ ट्रुथ कितना है, वेटेज ऑफ ट्रुथ वजन कितना है। बस आज की चर्चा में इतना ही लेंगे। पॉइंट समझ में आए क्या बता रहे हैं? कि उस सत्य का वजन कितना है जिसको हम कर्ता कह रहे हैं।
इस सब का एक मात्र शब्द मिलेगा, आपको पहले भी बताता हूँ, बीच में ही बताता रहूँगा। पूरे जीवन स्वाध्याय करते समय और लोक व्यवहार में प्रवर्तते समय आपको अकर्ता को साधना है, अभोक्ता को साधना है। समय साजी साधना मतलब समय साजी मतलब एकत्व विभक्त आत्मा। समय साजी की साधना मतलब एकत्व विभक्त आत्मा को साधना है। नहीं समझ में आया तो पूछना, क्या साधना है? एकत्व विभक्त। एकत्व विभक्त माने एक ही समय में वो एकत्व भी है और विभक्त भी है। एक ही समय में, जिस समय शरीर में रह रहा है उसी समय शरीर से विभक्त है और आत्मा आत्मा में एकत्व है। विभक्त करना नहीं है, अनुभवना है। एकत्व विभक्त अनुभवना है, एकत्व विभक्त करना नहीं है। आत्मा राग से एकत्व लगता है और आचार्य कह रहे वो विभक्त है। लिखा है आत्मा क्रोध से एकत्व की विभक्त है। विभक्त क्या है? हाँ हाँ विभक्त है, लेकिन भोक्ता तो, अरे भोक्ता तो बात की बात आ गई, विभक्त ही है। आत्मा ने आज तक क्रोध को नहीं भोगा, राग को नहीं भोगा, भाव कर्म को नहीं भोगा। क्यों? क्योंकि आत्मा अभोक्ता है। किसी अपेक्षा से भोक्ता कहाँ है? किसी अपेक्षा से कर्मों का भोक्ता कहाँ है? किसी अपेक्षा से संसार संयोग परिग्रह स्त्री पुत्र आदि का भोक्ता किसी अपेक्षा से कहा है? उस अपेक्षा को खोल के देख लेंगे अपन, खोल के देख लेंगे। ठीक है, फिर से कठिन तो नहीं लग रहा? कठिन लगे तो बोलना, आंख से आंख मिलाए रहना, आई टू आई। मैं कोशिश करूंगा, नहीं तो फिर मैं खड़े होकर समझाऊंगा। फिर से क्या कहा? एकत्व विभक्त समय साजी की साधना क्या है? एक लिख लेना, समय साजी की साधना ये जैन शासन की चरम साधना है। समय साजी की साधना, समय साजी को समझना और समय साजी से शुद्धात्मा को साधना। साधना तो क्या? एकत्व विभक्त। एकत्व का लिखा है, एकत्वम नाम वंचति, याद होगा कलश। नव तत्व गतत्वेपि 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 माने विभक्त, गतत्वेपि माने विभक्त। आत्मा नव तत्व से विभक्त है और एकत्वम नाम वंचति। गतत्वेपि माने परिणमता हुआ भी, नव तत्व में जाता हुआ भी, परिणमता हुआ भी, नव तत्व से भिन्न है पर एकत्व को नहीं छोड़ता। ठीक है, कठिन तो नहीं लग रहा? बोलते ना भाई, देखो हाथ खड़े करने में शर्म नहीं करना, मेरे को तो उतने पानी मिलाना है और कुछ नहीं करना है, दृष्टांत देने और क्या करना है अपने को। स्वाध्याय है इसलिए अपन इस तरह से ले रहे हैं। मैं तो ऐसी बात कहकर जाना चाहता हूँ कि एक ही प्रवचन सुन करके फिर आजीवन पकड़े रहो तो मोक्ष हो जाए। है तो बहुत कुछ, यदि हम अभी शब्दार्थ पढ़ाएं, नयार्थ पढ़ाएं, भावार्थ पढ़ाएं तो एक गाथा पढ़ाने में 20 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए। इसलिए पढ़ते तो आप हो ही हो, पढ़ाते भी सब हैं आपको। हम तो सारांश समझा रहे शॉर्ट में। जब कर्ता कहें तो अकर्ता अनुभव करना है, जब भोक्ता कहें तो अभोक्ता अनुभव करना है। ये समय सार की साधना है। आप कब करोगे, कहाँ करोगे, ये आपको, मैं तो कहूँ 24 आवर करो। आपने देखा है मुनिराज कायुस्तर करते हैं, कायुस्तर करते हैं। आपने मंत्र पढ़े नहीं सारे, ऐसे मंत्र आपके बहुत पढ़े हैं। अभोक्ता स्वरूपो हम, अकर्ता स्वरूपो हम, निष्कर्म स्वरूपो हम। ये कब पढ़ना चाहिए बोलो? भोजन करते समय पहले 9 बार मुनिराज की तरह कायोत्सर्ग करो। हे आत्मन, तू ज्ञान दर्शन का तो भोक्ता है, आनंद का तो भोक्ता है, परम आनंद भोग का अभिलाषी है। अभी भोगने का व्यवहार होगा, देह के लिए होगा, मेरे लिए नहीं होगा। भोगने का राग है, मैं उससे विभक्त हूँ। भोगने की वस्तु तो अत्यंत जुदा, अत्यंत भाव है। रुको, कुछ कहा मैंने, विभक्त और अत्यंत भाव में अंतर है। विभक्त और अत्यंत भाव में अंतर है। शरीर अत्यंत भाव है, रसगुल्ला भोजन आदि अत्यंत भाव है,
और आत्मा का ही जो परिणाम है मोह राग देश आदि, मोह राग देश आदि उससे विभक्त है। समझ में आया? विभक्त है। बुखार आया है, पूरे शरीर में बुखार आया है, ज्वर आया है, ताप आया है, पूरे शरीर में आया है, फिर भी हम निश्चिंत हैं, क्योंकि वो मेरा स्वरूप नहीं है, एकत्व नहीं है, एकत्व नहीं है। वो तो उस बुखार से तो, ताप से तो मैं विभक्त ही हूं। 14 नंबर की गाथा में उसको असंयुक्त कह दिया। क्रोध आदि के परिणाम को, राग आदि के परिणाम को असंयुक्त कहा। आत्मा सदा असंयुक्त है। क्या कहा? असंयुक्त है। शक्कर दूध में डाली तो दूध एकदम मीठा लग रहा है आपको, ऐसा होने पर भी शक्कर और दूध असंयुक्त है, संयुक्त दिखने पर भी असंयुक्त है। अब तो चलो, कोई कठिन तो नहीं। तो एकत्व विभक्त का अनुभव कब करना? जब रागादिक का वेदन हो, नव तत्व का वेदन हो। वेदन माने ज्ञान, वेदन मतलब ज्ञान। बैठो, आप सामायिक करने बैठते हैं, सब लोग ध्यान करने बैठते हैं, बहुत अच्छा। लिख के करो, मैं चाहता हूँ लिख के करो। एक रटा रटाया ये फार्मूला मत करो, पॉइंट लिखो। आपको रोज नया नया आनंद आया है। जैसे आज आपको लग रहा है भगवान मेरे को स्वानुभव कब होगा, स्वानुभव कब हो जाए, आज तो मेरे स्वानुभव हो जाए। तो आप बैठो, लिखो इसको, स्वानुभव कब हो जाए। अभी मैं बोलता हूँ, स्वानुभव के बिना आत्मा पूरा है कि अधूरा है? पूरा है तो पूरे का वेदन ही स्वानुभव है। जल्दी बोल गए हम। पूरा, मैं स्वानुभव के बिना पूरा हूँ। ओहो, तो स्वानुभव की भी मुझे कमी दिखाई नहीं दे रही। अब यही तो स्वानुभव है। हम क्या करते हैं, आत्मा का वेदन स्वानुभव को मिक्स करके करना चाहते हैं, स्वानुभव से आत्मा को पूरा करना चाह रहे हैं, सम्यक दर्शन से पवित्र करना चाह रहे हैं, रत्नात्रय से पवित्र करना चाह रहे हैं। तो ये मिथ्यात्व है, ये मिथ्यात्व है। रत्नात्रय से आत्मा को पूरा नहीं करना है, आत्मा को पूरा श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है, पूरा जानना सम्यक ज्ञान है, और पूरा जानकर आनंद की उत्पत्ति हुई है सम्यक चाहिए। बैठो, कोई बात नहीं, हमें मालूम है। फिर लगता है स्वानुभव तो हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। स्वानुभव नहीं हुआ मतलब कौन बोलेगा? मुझे परिपूर्ण सम्यक दर्शन स्वानुभव के बिना परिपूर्ण है, ऐसा अनुभव नहीं हुआ। सम्यक दर्शन नहीं हुआ इसका मतलब बोलो, बोलो। अरे बोलो ना, हमें नहीं सुनाई पड़ा। क्या नहीं अनुभव हुआ? क्या नहीं हुआ? क्या नहीं? क्या सम्यक दर्शन के बिना परिपूर्ण ये अनुभव नहीं हुआ? आत्मा मोक्ष के बिना पूरा है, मोक्ष के बिना आत्मा पूरा नहीं, आत्मा के बिना मोक्ष पूरा नहीं है। आत्मा के बिना मोक्ष नहीं होता है, लेकिन मोक्ष के बिना आत्मा रहता है। मैं मोक्ष से कंप्लीट नहीं होता हूं, मेरे कंप्लीशन से मोक्ष है। कंप्लीशन माने अनुभव। बड़ा कौन? अभी हमको सम्यक दर्शन ज्ञान शायद बड़ा लगता है, तो आत्मा में कमी दिखाई देती है, और आत्मा की कमी देखना मिथ्यात्व है। आत्मा में कमी देखना मिथ्यात्व है। ठीक है, चलूँ अब तो आगे। याद रखना, पकड़ के रखना ये बात को थोड़ा सा। एकत्व विभक्त कहाँ देखना है? अपनी पर्यायों के बीच में। नव तत्व गतत्वेपि नव। भैया पीछे आवाज नहीं कर, मैं लिंग नहीं तोड़ना चाह रहा। बाबा फिर से क्या बोला? अपनी पर्यायों से नव तत्व गतत्वेपि मतलब संवर निजरा मोक्ष, ये भी है ना। तो आत्मा मोक्ष रूप होने पर भी विभक्त रहता है। मोक्ष में चला जाएगा तो पूरा नहीं हो जाएगा, उसके बिना ही एकत्व को प्राप्त है। संबंध निजरा तो छोटी है, मोक्ष की बात करें। नव तत्व गतत्वेपि, नव तत्व में परिणमने पर भी, तो नव तत्व में से कुछ तो पुरानी है, अनादिकाल की। अजीब आश्रम बंद, संबंध निजरा, वो संबंध निजरा नहीं, पहले पुरानी आश्रम बंद तक, और अभी पुण्य पाप तक ले लो, अभी आगे तो संबंध निजरा मान लो, और मोक्ष है। तो मोक्ष में भी मैं विभक्त रहने वाला हूँ। इसका क्या मतलब? मोक्ष में जाकर के भी मैं मोक्ष का आनंद भोगने वाला मैं नहीं हूं, मेरा आनंद भोगने वाला मोक्ष है।
नहीं समझ क्या कह रहे हैं? अपने को क्या लगता है आत्मा मोक्ष में जाकर सुखी होता है, ये झूठ है। मोक्ष सुखी होता है मेरे साथ। कैसी बातें कर रहे पंडित, अभी तक तो हम यही सोच रहे हमको मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना। ये तो वो हो गया भिखारी, भिखारी हो गया। ये तो नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। नियम सारथी में लिखा है अनाथ मुक्ति सुंदरी के नाथ। मुक्ति सुंदरी कौन है? अनाथ। और मैं उसका नाथ, और मैं जब मोक्ष जाऊंगा तो वो खुश होएगी, मैं नहीं। पति के घर आने पर पत्नी निहाल होती है, मोक्ष जाने पर मुक्ति निहाल होती है, मैं नहीं। मैं तो अनादि अनंत ध्रुव, एक 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 अनादि अनंत एक। अब तुम इसमें खुश हो गए, ये स्वानुभव है। मोक्ष में खुश है, सुखी होना ये स्वानुभव नहीं है। संबंध निद्रा में प्रसन्न होना, सम्यक्त में प्रसन्न होना ये स्वानुभव नहीं है। मैं सबके बिना ही पूरा हूं, पूरा हूं। आत्मा कभी अधूरा नहीं है, कभी नहीं हुआ। आत्मा अकेले नहीं, पूरा विश्व ही ऐसा है। पूरा विश्व ही ध्रुव के बल पर जीवित है। क्योंकि उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, ये जीव अकेले का लक्षण नहीं बनाया है। सत द्रव्य लक्षणम, और द्रव्य का लक्षण बनाया है, पूरे द्रव्य का लक्षण बनाया है, पूरे द्रव्य का। हरी बात समझ में आ रही? समझ में आ रहा है भैया? थोड़ा अच्छे आ जाओ ना, एक के पीछे एक सेट हो, एक दूसरे तो और बैठ सकती है इधर। उपयोग लगा ना भैया, बहुत पकड़ में। तो ये तो समझ के नव तत्व का तत्व बेपी, तो नव तत्व में घटाना, तो आत्मा तो पूरा ही है। तो एक बात तो ये पूरी हुई, एकत्व विभक्ता। अभी आप जानो, आप जब भी ध्यान करने बैठे तो भाई हम क्यों बैठ रहे हैं? भाई वी आर सिटिंग, आई एम वाई सिटिंग। तो क्यों सम्यक दर्शन करने बैठ रहे हो, आनंद करने बैठ रहे हो, काय के लिए करने बैठ रहे हो? लिख के बैठो, बिल्कुल काय सर की आदत करो। नो, हम क्या करते हैं, मैंने कल कहा था जो भी नियम लो उसका स्वरूप समझो। अभी हम काय सर को हमने देखा सबको कि आहार के पहले काय सर करते, तो हमने भी काय सर शुरू कर दिया। तो हमारी गाड़ी कहाँ रुक गई? 9 वार्ड नमूकार में। अब हमने कभी किसी को देखा तो वो तो ऐसे ऐसे करता था, ऐसे ऐसे करता था, ऐसे ऐसे कर, तो अब हमने इसको सीख लिया। नहीं, अपने को स्वरूप पूछना है, क्या कारण? कारण क्या है कि अभी भोगने के लिए बैठ रहे, भोजन करने के लिए बैठ रहे हैं, तो अभोक्ता स्वरूप हमको सावधान। बोलोगे थोड़ा बढ़िया टॉप क्वालिटी की बात, अरे भोजन का भोग तो आत्मा ने अनादि से ही नहीं किया, क्योंकि अभोक्ता है। आत्मा ने भोजन का भोग तो अनंतम परिग्रह का आनंद तो सब लेना। जब एक भोजन कह रहे तो सारा ले लेना, उसका भोग तो आत्मा ने किया ही नहीं है। लेकिन जब मुक्ति भी प्रकट होगी उसका भी मैं अभोक्ता ही रहूंगा। जब मुक्ति का ही अभोक्ता रहूंगा, उसी का आनंद नहीं लूंगा, इसका आनंद लेने वाला तो मैं कौन होता हूँ? खलास। अभी अपने लगता है नहीं नहीं आनंद तो आता है, आनंद तो आता है। अब क्या कर, अब किसी ने ऐसा ही पढ़ा दिया अपने को, पढ़ा दिया, मुझे ही पता है किसी ने पढ़ाया अपने को ऐसे। देखो अभी निचली भूमिका है, अभी कौन अपन मोक्ष में है, अभी तो अपन संसारी हैं, ग्रस्त हैं, अभी तो राग होता है ना, तो खाने का कसाय पड़ी हुई है ना विद्यमान, अनादि का संस्कार पड़ा हुआ है। अब क्या करें, घर गृहस्थी में बनाना भी पड़ता है, खाना भी पड़ता है, खिलाना भी पड़ता है। आपने समय सारी की हत्या कर दी, पढ़ते हुए भी हत्या कर दी। ये कह रहा हूँ समय साजी की हत्या कर दे। क्या समय साजी तो बोलता है मैं त्रिकाल अभोक्ता स्वरूप हम। बोलो इसमें क्या लिखा था आपके सूत्र में? कहीं लिखा हुआ ना त्रिकाल अभोक्ता स्वरूप हम, कि तत्समय अभोक्ता स्वरूप हम, कदाचित अभोक्ता स्वरूप हम। क्या लिखा था? हाँ, त्रिकाल अभोक्ता स्वरूप है। हमने तो गड़बड़ कर दी, हमको ये संस्कार खचित हो जाता है। अभी तो अपन संसारी हैं, अभी तो अपन रागी है, अभी तो अपन द्वेषी हैं, अभी तो घर गृहस्थी में, अभी तो श्रावक हैं, कोई अपन त्यागी व्रती मुनि तो और भगवान तो है नहीं। हमने क्या करा, प्रवचन साजी की गाथा के अनुसार देख लेने, गाथा 93-94 होगी प्रवचन साजी में, हमने असमान जाति द्रव्य का व्यवहार को छाती से लगाया है। क्या लिखा है वहाँ? असमान जाति द्रव्य पर व्यवहार को
आसमान जाति द्रव्य पर्याय के व्यवहार को अनादि से छाती से लगाया है। छाती से लगाया मैंने, समझ गए? अभी तो हम गृहस्थ हैं। कौन कौन गृहस्थ है? अभी तो पहले ही घड़ा उल्टा कर दिया। अरे त्रिकाल भोक्ता स्वरूप हम, त्रिकाल ज्ञाता स्वरूप हम, त्रिकाल ज्ञायक शुद्ध स्वरूप हम। तो त्रिकाल क्या बोलते हो आप? भावी, भावी सिद्ध स्वरूप हम भविष्य में, शुद्ध स्वरूप हम का भविष्य में। और यही चूक हो रही है, यही चूक हो रही है। इसीलिए हम अभी भी डिप्रेशन में बने रहते हैं। पढ़ लिया हमने, इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है, अभी तक शास्त्रों को बहुत पढ़ा, लेकिन शास्त्रों की नहीं पढ़ी, शास्त्रों की नहीं सुनी। पकड़ो, पहले यहाँ से रखो ना, भूमिका मेरी है ही नहीं, निचली भूमिका मेरी है। ये तो साहब स्वच्छंद हो जाएंगे, हो के दिखाओ, हो जाओ स्वच्छंद। कैसे हो जाओगे? व्यवहार कब खड़ा होता है? जब किसी से बोलना हो। लेकिन अपने को मौन पूर्वक आहार लेना है तो परमार्थ खड़ा होता है। क्या बोल गए हम? बोलना हो तो व्यवहार खड़ा होता है, और बोलना नहीं हो तो परमार्थ होता है। दृष्टि में परमार्थ और वाणी में स्याद्भाव, वाणी में स्याद्भाव और दृष्टि में परमार्थ। क्या बोला? दृष्टि में, वाणी में व्यवहार, स्याद्भाव होता है। भोजन करते समय मौन क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें दृष्टि मुख्य करना है। क्या करना है हमको? मुख्य करना है। बाकी बोले आप भी खाइए, और लीजिए और लीजिए, अच्छा बना तो और लीजिए, टेस्टी है, बोलेंगे। बोलने का मना नहीं है। देखो मैं एक दृष्टांत देता हूँ। आप पता नहीं आजकल के बच्चे खेलते कि नहीं, आप में से बड़े लोगों ने तो खेला होगा। वो छोटे छोटे बच्चे हो जाते हैं, 8-10 इकट्ठे हो जाते हैं, एक की गुड्डा आई, एक की गुड़िया आई। याद आ गया स्टोरी? शादी करते थे बच्चों की, वो गुड्डा गुड़िया की, और फिर वहाँ पंगत होती थी। पंगत समझते हैं? सारे मोहल्ले के बच्चे लाइन से बैठ जाते, जितने भी बच्चे होते हैं 10-12 सब बैठ जाते। फिर उनको परोसकारी होती है। तो वो बहुत बच्चे पूछते और क्या लाएं? और क्या लाएं? हलवा। फिर क्या लाएं? कि लड्डू। तो लड्डू ले आए, रेत के कंकर ले आए, लड्डू। पत्तों की पूड़ी बना दी, टुकड़े करके पूड़ी ले। बोल रहे हैं और ऐसे ही कर रहे हैं, वाह मजा आया, ऐसे ही कर रहे, और खा कोई नहीं रहा, खा कोई नहीं रहा। क्या मतलब? परमार्थ में खबर है ये पत्ते पूड़ी नहीं है, ये कंकर लड्डू नहीं है। और एक कटोरी में रायता रखा हुआ है कुछ नहीं, कीचड़ है। मतलब कोई खोल लाती मिट्टी का खोल दिया, कुछ रायता लो भाई, चटनी खाओ भाई लो। अब मांगने वाला कुछ भी मांग रहा है और परोसने वाला कह रहा है बिल्कुल लो, जलेबी, इमरती, लड्डू, घेवर, बालूशाही, मैसूर पाक, जे लो। और क्या भी करना, देने वाले को कुछ देना है। जैसे विवेक उन बच्चों को है, ऐसा विवेक कायोत्सर्ग करके हमें करने लायक है। अंत में कायोत्सर्ग में ओहो मैं तो अभोक्ता ही था, जितना राग खड़ा हुआ वो भूमिका है। पॉइंट नोट किया जाए मिलोड, जितना राग था वो भूमिका था, मेरी भूमिका नहीं थी। मैं तो भूमि से ऊपर हूँ, मैं तो भूमि से त्रिकाल ज्ञायक हूँ, त्रिकाल आत्मा हूँ, त्रिकाल ध्रुव हूँ। मेरे में तो कुछ भूमिका का प्रवेश नहीं है। मेरे में भूमि नहीं, भूमि में नहीं, मैं मेरे में हूँ। आगे समझ में आया कि नहीं आया? तो अब ये मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे पता है। अपन ऐसी सोच करके सोचना ही बंद कर दिया। पक्की बात है, 24 घंटे हम घर गृहस्थी में बिल्कुल स्त्री बन के जीते हैं, पुरुष बन के जीते हैं, क्योंकि अपन पता है व्यवहार तो करना ही पड़ता है। अरे तो मना कौन कर रहा है? व्यवहार करना पड़ता है, लेकिन परमार्थ का अनुभव तो करना है ना। इसीलिए सभी लोगों के मन की बात कह रहे हूँ। इसीलिए हम जितनी देर निवृत्ति लेके स्वाध्याय करते उतनी देर अच्छा लगता है, जितनी देर मंदिर आ जाती उतना अच्छा लगता है। इसके बाद तो ये भगवान, फिर हम वहीं डूब जाती है। तो डूबना नहीं है, साधना इसी का नाम है कि वहां नहीं डूबना है।
क्या बोला? दुकान पर जाकर बैठो, अकर्ता स्वरूप हम लिखो। दुकान खोलने के पहले काय सर करो। पहले हम लोग करते थे, हमारे दुकान करते थे जब हम, तो नौवर्ण कानून पढ़ के फिर दुकान खोलते थे। हालांकि उस समय तो मिथ्यात था, वहाँ तो इसलिए करते थे नौवर्ण का हम, दुकान अच्छी चलेगी। नहीं, बिल्कुल अकर्ता स्वरूप हम। हाँ, मतलब फिर दुकान खोलो, टेंशन हो तो फिर लिखो अकर्ता स्वरूप हम। जब आत्मा अकर्ता ही है तो कम हो दुकान व्यापार तो मेरे क्या, और ज़्यादा हो तो मेरे क्या, नहीं बिके माल तो मेरे क्या, और फिर भी शांति नहीं मिलेगी, मुझे पता नहीं मिलेगी, तो लिखो दुकान का कर्ता पुण्य है, दुकान का कर्ता आत्मा नहीं है, दुकान का कर्ता भेजा भेजा दिमाग नहीं है, भेजा लगाने से दुकान नहीं चलती जाती, पुण्य के उदय प्रमाण दुकान चलती है। क्या बोला? पुण्य के उदय प्रमाण दुकान चलती है। तुमने गलती करी इसलिए ग्राहक चला गया। नहीं नहीं, तुमने गलती करी इसलिए ग्राहक नहीं गया। आज एक माल नहीं बिकना था, इस ग्राहक को पुण्य का उदय नहीं था, अपना नहीं, उस ग्राहक के पुण्य का उदय नहीं था। भाई जैसे अपन कोई चीज़ लाते हैं तो अपने पुण्य के उदय से तो लाते हैं और भोगते हैं। अब उस ग्राहक को अच्छी वस्तु नहीं मिल रही थी तो उसका पुण्य का उदय नहीं था, हम क्यों दुखी हों? उसका पुण्य का ही योग नहीं था। इतनी अच्छी वस्तु, कीमती वस्तु, अच्छी वस्तु, मतलब अच्छी वस्तु, मैंने नकली नहीं है, और वो उसके भाग में नहीं, तो हम क्या करें? मत कर। मैंने हमें दुखी नहीं करना। तो दिन भर जब तक दुकान नहीं भी चले या चले, दोनों कंडीशन में, तो दोनों टाइम में वेद विज्ञान करो। पुण्य के उदय की सामग्री का कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ। अब पुण्य के उदय की से सामग्री बहुत आ जाए, दुकान बहुत अच्छी चले, पूरे फलटन में सबसे ज़्यादा चले, सबसे ज़्यादा, एक दिन में 1 करोड़ की इनकम, तो भी बीतराग भाव करना है, क्योंकि परमार्थ का विचार करो। बहुत सरल है, बहुत सरल, बहुत सरल। जैसे मान चलो आपने 1 करोड़ की नेट प्रॉफिट की, तो आज नींद कितने घंटे आएगी? 100 घंटे। अरे कितनी नींद आएगी आज? तो नींद तो उतनी ही रही। और भोजन कितना बढ़ेगा आज? नहीं बढ़ेगा। कपड़े कितने बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे। मोटर कार बंगला नहीं बढ़ेगा। केवल आजकल की तारीख में डिजिटल एंट्री बढ़ेगी, नोट भी नहीं बढ़ेंगे। बहुत बीतरागी जमाना आ गया। अब नोट का काम ही नहीं बच रहा। थोड़े दिन बाद नोट खत्म ही हो जाएंगे और डिजिटल एंट्री बस। तो अपन लिख लो ना डिजिटल 1 करोड़ का प्रॉफिट, खुश। अब जब रियली बता रहा हूँ, बड़ी शांति सोच, मेरी बात आपको बहुत आनंद देगी, मेरे को देती इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मैंने ये खूब अच्छे से देखा है कि कितना भी पैसा हो, आत्मा तो नहीं भोगता, लेकिन शरीर भी नहीं भोगता। आत्मा नहीं भोगता, शरीर नहीं भोगता, अपने स्त्री पुत्रादिक भी नहीं भोगते। केवल केवल वो स्टॉक की तरह रहता है पुण्य के उदय तक। और कभी चोरी चला जाता है, कभी हो जाता है, कभी मर जाती तो छोड़ के चली जाती। जस्ट लाइक रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पर हम मर जाते हैं, लेकिन रेलवे चलती रहेगी। कोई सी बंद हो जाएगी, कोई सी नई चालू हो जाएगी, कोई से कुछ हो जाएगा। ऐसा कारोबार चलता है हमारा। आपके करोड़ों अरब रुपए आने पर भी आप सोना नहीं खा सकते, चांदी नहीं खा सकते। सोना चांदी जाने दो, बादाम की सब्जियां नहीं खा सकते, बादाम की चटनियां नहीं खा सकते, बादाम का हलवा नहीं खा सकते, बादाम की रोटी नहीं खा सकते। वही खाना है वही। लेकिन आपको पता है पूरा आदमी बहुत दया आ रही है। दिन भर 100 करोड़ में से 1 करोड़ चला गया, रोटी तो खाना ही मजबूरी है, लेकिन गम 24 घंटे खाता है। क्या आप बताएं? अब छोकरा निमित्त होता है, उसको तो 10 प्राणों का घात करते रहेंगे, उसके 10 नहीं तो चेतन प्राणों का घात तो करते ही रहेंगे। नौकर से गड़बड़ तो नौकर, किसी ने किया हो तो उसमें मुकदमा, ऐसा वैसा। मैं कहता हूँ भले आदमी 100 करोड़ में से 99 है ना, उसका भी तू भोग कहाँ कर रहा है? भले अभी तो 1 करोड़ की एंट्री इधर से उधर चली गई, इतना ही हुआ है बस। बताओ तुम्हारे पास 99 करोड़ भी कहाँ है? बताओ किसके घर में 99 करोड़? बोलो
है नहीं। या तो कहीं प्लॉट पड़ा होगा, कहीं फील्ड पड़ा होगा, कहीं खेत पड़ा होगा, कहीं किसी रूप में होगा। ये शेयर मार्केट का कागज, वो भी डिजिटल, शेयर मार्केट भी डिजिटल। अब है क्या तेरे पास? जितनी प्रॉपर्टी पड़ी होगी, मैं एक दिन जाके सोते तक नहीं हूँ। जितने बंगले फ्लैट विलेट होंगे, मैं सोते भी नहीं हूँ। लेकिन ऐसे करो करते ही, अंबानी के पास 56,000 रुपया का, कितना, 56,000 करोड़ का मकान है लंदन में। तो वो तो यहीं रह रहा भले आदमी, लंदन में तो मकान रह रहा है। अंबानी ने 56,000 करोड़ का मकान खरीदा, बहुत बड़ा है। वो कौन के भाग से खरीदा बताऊं? कुत्तों के भाग का। वहाँ कुत्ते जरूर रहते हैं 10-25, और पूरे इतने बड़ा मकान का मेंटेनेंस करने के लिए साल भर नौकर रहते हैं। नौकर फ्री का एसी भोग रहे हैं, फ्री का टीवी भोग रहे हैं, फ्री का कूलर, और क्या कहलाता है तुम्हारे, क्या कहलाता है, एसी कूलर, और क्या नहीं, वो फ्रिज। ऐसे बढ़िया फ्रिज है, तुम्हारे घरों में नहीं होगा, इतना बढ़िया फ्रिज नौकर भोग रहा है। नौकर के बच्चे होते हैं गरीब गरीब, वो आइसक्रीम खा रहे हैं उसकी बना बना के। बिल कौन चुका रहा है? तो अंबानी बड़ा कि नौकर का बच्चा बड़ा? अंबानी नौकर के बच्चे की सेवा करने के लिए अंबानी ने फ्रिज रखा, कूलर रखा, एसी रखा, बिल्डिंग बनाई, कार रखी। मैं सच्ची घटना कह रहा हूँ आपको। आपको देखना हो तो मैं दिखा सकता हूँ चल करके। जयपुर में मैंने देखा साक्षात, पति पत्नी 80-90 के हो गए, और उनके बच्चे विदेश में। विदेश में करोड़ों कमा रहे, इधर भी करोड़ों है, कोई कमी नहीं उनके पास। तो उन्होंने अपने घर में, जैसे बेटा नहीं बनाने थे किसी को, तो उन्होंने अपने नौकर को, उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को अपने घर में रख लिया है। सब काम करते हैं वो। लेकिन पूरे जयपुर में, इनको तो बूढ़े हो गए 80-90 के, उसको यदि अपनी पत्नी के साथ पूरा जयपुर घूमने जाना हो, उनके कहीं से भी रिश्तेदार आ जाएं तो उनको घुमाना हो, तो इनकी कार इस्तेमाल होती है, पेट्रोल इनका इस्तेमाल होता है। वो पूरे में घुमाता है अपनी पत्नी को, बढ़िया बच्चों को घुमाता है। मैंने करोड़ों रुपए का सुख वो भोग रहा है, और ये दोनों जने की कमरे में पड़ी रहती। केवल इतनी सी महिमा है उन बच्चों, नौकरों की, कि समय पे 2-4 रोटी बना के खिला देती। बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल ले जाते। इतना से के लिए करोड़ों का मकान दिया है, कार दे रखी है, पेट्रोल डीजल ये भरते रहते और सारा काम करते। जाके देखो। मैं कह रहा हूँ, रो क्यों रहे हो? ना तो इसका बड़ा, ना परिवार बच्चों का बड़ा। जो संपत्ति बड़ी या घटी, तो 99 करोड़ भी भोग तो लो पहले। लेकिन आपने देखा है, 100 आइटम अच्छे बने हो, एक आइटम खराब हो, तो हमारे घर में ये बहू जो जिसने बनाया हो, मतलब जिसने, मैं गुजराती में कहते कंकास थाय, क्या बोलते, क्लेश, संकलेश, बिल्कुल। अरे 99 आइटम खा लो ना, एक टाइम एक छोड़ दो। ये सीखने लायक बात है बिल्कुल। नहीं तो समय सादगी की साधना कैसे करेंगे भाई? हम अभोक्ता अभोक्ता कहते रहेंगे और भोगते रहेंगे। क्या कह रहे हैं? अभोक्ता बोलते रहेंगे और भोगते रह जाएंगे। ध्यान से सुनो, सभी लोग ध्यान से सुनना, काम की बात कहना है मुझे। अब थोड़ी स्टेप अप हो रहा हूँ, गरिष्ठ बात कहना है। साधना किसका नाम है कि त्रिकाली ध्रुव तो अभोक्ता है ही, लेकिन पर्याय में भी अभोक्ता समझ में आए, अनुभव में आए, इसका नाम साधना है। यदि तू पर्याय में राग को और क्लेश को भोग रहा है तो फिर अभोक्ता नहीं है। पर्याय में भी तू ध्रुव को भोग। क्या बोल गए हम? पर्याय में भी तू ध्रुव को भोग, आनंद को भोग, चारित को भोग, जिसको अपन चारित कहते हैं, संयम को, चारित को, उस आनंद को भोगो ना। तो आप हिसाब लगाओ, 99 करोड़ कहाँ होगा? अब मान चलो अपन मर गए, तो क्या क्या तकलीफ हुई? यदि 1 करोड़ नहीं चाहता उस 10 साल पहले, 20 साल पहले, तो 100 करोड़ छोड़ के मरते। आज अपना नुकसान हुआ कि चोर का नुकसान हुआ? मैंने बच्चों का, बच्चों को 99 करोड़ ट्रांसफर हुए, क्या फर्क पड़ा बोलो? ऐसे खाने पीने में लगाओ। आत्मा के ज्ञान का ज्ञेय मात्र है, खाना पीना, व्यापार धंधा, स्त्री पुत्र, सब एक ज्ञेय मात्र है। हमें क्या घटा, हमें क्या बढ़ा?
हमारे तो ज्ञान में ज्यों कहते हो। तो अब ऐसे अभोक्ता का साधना करो। अब प्रैक्टिकल आपको करनी, ध्यान रखना। हमको क्या लगता है जब हम भोजन हम सब कुछ कर लेते हैं ना, इसके बाद शांति से 1 घंटा बैठते हैं, अच्छी बात है, बैठते हो, बढ़िया बात। मैं अभी चाहता हूँ 1 घंटा बैठो नहीं। मुनिराजों के जीवन में एक बड़ी पवित्र लाइन लिखी है, वो आपके लिए भी मेरे लिए भी है, सुन रहे हो? वो है सदा सामायिक। जो जो मिथ्या दृष्टि हो, हल्के हो, वो करें। आपको मालूम है समाज में सब सम्यक दृष्टि नहीं होती, इसलिए लिखा गया उनकी मुख्यता से 3 टाइम सामयिक करो, 2 टाइम सामयिक करो, 1 घड़ी 2 घड़ी जितनी बजे सामयिक करो, ताकि उस समय तू एनी हाउ अपने परिणामों को फेस करना सीखे। फेस करना समझ गए? अपने परिणामों को जांचना सीखे, क्योंकि तू जब बैठेगा ना तो तुझे कुछ ना कुछ तो राग देश आएगा और तुझे बार बार याद आएगा वो मैं तो क्या है। तो मिथ्या दृष्टियों की मुख्यता तो ये हो गई, और सम्यक दृष्टि ट्राई करता है सदा सामायिक है मुझे। मुनिराजों के प्रकरण में लिखा है सदा सामायिक। तो सदा सामायिक कैसे कर सकते हैं? वापस आ जाओ, लिख लो उत्पाद, व्यय और ध्रुव। ध्रुव की चर्चा तो समझ में आएगी सबको। ध्रुव में भोग है कि अभोग है? अभोक्ता है। करता है कि अभोक्ता है? करता है। ये तो सब समझते हैं ना ध्रुव। अब अपन पर्याय में लो, पर्याय में 2 बात, पर्याय में भी ध्रुव का वेदन हो, ये साधना। पर्याय में ध्रुव का लक्ष्य हो, माने खाने का, पीने का, क्लेश का, लिख के करो सॉल्व। मैं तो हमेशा कहता हूँ लिख के सॉल्व। मैं फिर कह रहा हूँ, यदि मैं आपको विश्लेषण करके दिखाऊंगा तो आपको निरर्थक ही दुख हो रहा है। जैसे अभी 100 करोड़ का एग्जाम्पल दिया, 100 आइटम बने, 1 आइटम खराब है, तो हमें क्लेश करना हो ना, बहू को हैरान करना हो, किसी को हैरान करना हो, सास को हैरान करना हो, तो एक ही एक चीज़ याद दिलाएंगे, 99 की बात नहीं करेंगे। आपने देखा किसी किसी का झगड़ा करने का नेचर होता है, तो घर पूरा वेल मेंटेन्ड है, वेल मेंटेन, ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल फाइन, लेकिन इतने में स्कूल से बच्चा आया और उसने कापी डाल दी। अब झगड़ा करने का नेचर वाला आएगा, वो 100 काउंट नहीं करेगा, यहाँ कचरा क्यों पड़ा है, यहाँ क्यों पड़ा है, मैंने 1000 बार बोला है, मेरा घर नरक बना दिया तुमने, अब चिल्ला चोट इतना कर रहा है, अब नरक होता जा रहा है। अब पत्नी कह रही मेरी क्या गलती, कांच देखो, फर्नीचर देखो, बर्तन देखो चमाचम है, मैंने सब मांजी, देखो कपड़े प्रॉपर है, देखो प्रेस कर दिए मैंने, सारा काम बड़ा। अब ये पप्पू ने आकर अब भी कर दिया, मैं क्या करूं? हमें नहीं मालूम तो पप्पू को संभालो। अरे मर गई। जिसको नरक करना है वो एक कमी को देखता है, और जिसको आनंद करना हो वो कितना बढ़िया चल रहा है वो देखता है। ये नरक से बचने का एक बहुत अच्छा उपाय था, आता और उस कचरे को उठा के डस्टबिन में डाल देता, बस काम तो निपट गया था, लेकिन चिल्लाना है, लड़ना है। जो मैंने दृष्टांत दिए ना वो आत्मा में भी है। आत्मा की प्रॉपर्टी देखनी थोड़ी सी। आत्मा में ध्रुव 100% फाइन, गुण 100% फाइन, असंख्यात प्रदेश 100% फाइन, द्रव्य हो गया, क्षेत्र हो गया, भाव हो गया, काल, काल अनादि अनंत फाइन। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा और ना कभी बिगड़ेगा, कभी नहीं। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव, भाव में अनंत गुण आ गए, सब तो फाइन है, सब तो फाइन है। अब गड़बड़ कहाँ है कि एक समय की पर्याय में गड़बड़ है। एक समय की पर्याय में भी कितनी पर्यायों में गड़बड़ है कि केवल 2 पर्यायों में गड़बड़ है, अनंत पर्यायों में गड़बड़ नहीं है। केवल दर्शन मोह और चारित मोह, श्रद्धा और चारित की पर्याय में गड़बड़ है। तो कितनी भारी गड़बड़ है, प्रश्न है कितनी भारी गड़बड़ है कि तू इसे देखता इतनी गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि अनंत पर्याय अभी भी निर्मल हो रही है। आपको पता है कि नहीं? द्रव्य निर्मल, गुण निर्मल और पर्याय भी 100% निर्मल, केवल 2 पर्याय एक समय की छोड़कर। किसी को पूछना हो तो बिल्कुल पूछ लो, द्रव्य पूरा, गुण पूरा, पर्याय भी पूरी, केवल 2 पर्याय की बात कर रहा हूँ, 2 पर्याय, दर्शन मोह और चारित मोह। हिसाब लगा रहा है कि नहीं? गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ? तो अब और आगे चलो कि एक समय की 2 पर्याय केवल खराब है जिससे संसार खड़ा है। तो पंडित जी अब आगे सुनो भगवान का उत्तर।
भगवान कहते हैं ये दो पर्याय तुझे दिखती नहीं है कभी, होती तो है लेकिन दिखती नहीं। तो सब दिखती नहीं है तो फिर मिटाएं कैसे इन दो पर्यायों की गड़बड़ को? कि नहीं, मिटाना नहीं है। मिटाना चाहते हो तो ये गड़बड़ होती है, और मिटाने नहीं जाओ तो उत्पाद था सो व्यय हो गया। क्या कह गए? क्या हो गया? वो तो व्यय हो ही गया। तुम व्यय नहीं करो तो व्यय हो गया। पर्याय का तो धर्म ही एक समय का है, वो तो एक समय में व्यय हो ही जाता है, और हम उसे ढूंढ ढूंढ के परेशान है क्योंकि अपने शास्त्रों में पढ़ लिया। अपने शास्त्रों में पढ़ लिया क्या सही करना है? एक तो दर्शन मोह का अभाव और एक चाहित मोह का अभाव। बात तो सही है, लेकिन मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले? कर्ता की भाषा में अकर्ता समझना है। बोलो एक बार फिर से, क्या कहा? कर्ता की भाषा में तो दो पर्याय किसी को कोई नहीं देखी हो तो बोलो। क्यों नहीं देखी? बोलो, कौन बोलेगा क्यों नहीं देखी? क्योंकि एक समय की पर्याय केवल ज्ञान गम है, वो हमारे तुम्हारे ज्ञान में आती ही नहीं। अब तुम उसे ढूंढ रहे हो तो एक समझो, मैं दृष्टांत देता हूँ, दृष्टांत दूंगा जल्दी समझो। एक छोड़ दृष्टांत देखो ध्यान से। यूं समझो, आपके पास 100 करोड़ रुपए के हीरे हैं, थाल हाथ में, ठीक है, थाल है, और एक हीरा उसमें से, अब हीरा भी नहीं कहना चाहता हूं मैं, समझ लो मिट्टी का कण समझ लो, चलो 100 करोड़ का थाल आपके हाथ में है हीरों का, और उस पर से एक मिट्टी का कण उड़ करके समुद्र में गिर गया, तो उसे पकड़ने गए और थाल छोड़ दिया। इस गलती का नाम है दर्शन मोह चाहित मोह। अरे एक तरफ तेरा द्रव्य पूरा, गुण पूरा, पर्याय पूरी, काल पूरा, क्षेत्र पूरा, भाव पूरा, तेरा सारा का सारा पूरा। अब दो पर्याय एक समय की, वो तो जाना ही थी। वो जो मिट्टी का कण गया था वो तो अब लौटा सकते हो समुद्र में से निकाल के, वो तो लौटा नहीं सकते। और जरूरत भी, दर्शन मोह चारित मोह व्ययशील होने से व्यय को प्राप्त हो गए, हम उसे पकड़ने के चक्कर में इतना बड़ा थाल छोड़ देते। इसका नाम है दर्शन मोह चारित। पकड़ में आ रहा है? कुछ गड़बड़ कहाँ हो गई? एक कुछ गिरा, कुछ हीरा नहीं, हीरा तो कैसे गिरेगा, कुछ गिरा था, हम उसे पकड़। तो सब दर्शन मोह चाहित मोह कैसे मिटेगा? कि पहले दर्शन मोह चाहित मोह की परिभाषा सुनो, सुनाऊं? त्रिकाली ध्रुव को भूलना दर्शन मोह है, और त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि छोड़ देना वो चाहित मोह है। जल्दी भूल के परिभाषा। त्रिकाली ध्रुव को भूलना, त्रिकाली ध्रुव इस हाथ में है, इधर इधर देखते खुशी, ये दर्शन मोह है। चिंतामणि हाथ में, तुमने देखा क्या? कहाँ गया? ये दर्शन मोह। आत्मा पोते आप आत्मा तो खुद ही है, त्रिकाली ध्रुव भगवान तो खुद ही है, सदा शुद्ध भगवान तो, लेकिन नहीं, इधर उधर, इसका नाम दर्शन मोह। अब देखने के बाद भी उसी को नहीं देखता रहता, ये चाहित मोह है ना, यही तो, उसी को नहीं देखता रहता। तो क्यों नहीं देखता रहता? इधर उधर फिर वो देखता। तो दर्शन मोह चारित मोह तो एक झटके में निपट गए थे। असल में हमने परिभाषा इतनी दिमाग में कठिन बिठा ली है, इतनी सरल परिभाषा नहीं लगाती। यदि ऐसा है तो बहुत सरल है, फिर हम तो ध्रुव ही हैं। अब ध्रुव देखो, बस खत्म। तो पंडित जी फिर वो उसका क्या होगा मोह का? बताऊं बहुत अच्छा, विलीन संकल्प विकल्प जालम उदयति नानाय श्री रस्तमेति प्रमाणम। वे कहाँ मालूम कहाँ गए, हमें पता ही नहीं लगा कहाँ गए। कहाँ गए वो मोह कि हमें नहीं मालूम। मोह तो इसी का ही नाम था ना। देखो दृष्टांत के समझाऊं तो जल्दी समझ में आएगा, है ना? ऐसी चीजें समझ में नहीं आ रही। नए लोग जो बाद में आए तो समझ में नहीं आ रहे, नहीं आ रहे समझ में? हाँ नहीं आ रहा। अब मैं समझाता हूँ, अच्छे से बैठ के मुस्कुराओ कोई बात नहीं, लेट आए कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। एक व्यक्ति को 10 दिन से भोजन नहीं, उल्टा बोल गया, थोड़ा फिर से सुनो। पुराने जमाने का दृष्टांत दे रहा हूँ, नए जमाने का दे रहा हूँ।
दृष्टांत बदल रहे हैं तेजी से। नए जमाने का दे रहा हूँ। आजकल के जो बच्चे होते हैं ना 18-20 साल का, वो घर से टिफिन ले जाना पसंद नहीं करता, इसलिए ऐसा दृष्टांत थोड़ा कर दिया। ओके, सब जगह मिलता है, सब जगह मिलता है आजकल तो, सब जगह। तो नहीं ले गया, और बस की सफ़र कर रहा था और रास्ते में पानी बरसने से सड़क चढ़ गई, चारों तरफ से नदी चढ़ गई और फंस गया। अभी दृष्टांत कितने दिन का भी ले लो, 1 दिन का, 10 दिन का ले लो, पानी नहीं उतर रहा था, और अब वहाँ तो कहीं चारों तरफ कुछ है ही नहीं खाने को। उसके हाथ में ही बैग था कपड़े का, बस में बैठा था ना, और बस में ही पानी भर गया था नीचे नीचे, तो ऐसे बैठा हुआ था। किसको रख के बैठा था? अपने बैग को। अभी क्या करे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर उसने सोचा क्या करे, बुरा लग रहा है, थोड़ा नहा लूँ तो मूड ठीक हो जाए। तो उसने इसको चैन खोली, चैन खोली तो टिफिन निकल आया, क्योंकि माँ ने टिफिन रखा था। माँ बच्चे के भरोसे नहीं रहती। ना मालूम कब, पहले ज़माने का तो एग्जाम वही होता था, क्या कहावत कि गांठ का पैसा और अपने पास का डब्बा, मैंने ऐसे वो काम आता है ऐसे। तो ठीक है, अभी मैं पूछता हूँ, ये 3 दिन से भूखा था, तो 3 दिन से टिफिन था कि नहीं था? कितना संभाल संभाल के बैठा था, पानी ना लग जाए, पानी ना लग जाए, खराब ना हो जाए, खुश ना हो जाए, और भूखा प्यासा बेचारा तपस्या कर रहा था 3 दिन से ही। अभी जैसे टिफिन निकला तो सम्यक दर्शन हो जाना चाहिए, लेकिन अभी रोने बैठ गया। अरे रे रे रे, कितना बैड लकी हूँ, हाय हाय कितना बैड लकी हूँ, कितना बैड लकी हूँ, अरे रे रे, इतना बढ़िया भोजन। खोल के देखता भी जा रहा है, ओ इतना टेस्टी, अरे रे, अरे मम्मी ने रखा वो हो, धन्य है माता जी, धन्य है माता जी, आपने कितना ध्यान रखा। खा अभी भी नहीं रहा। तो अब ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोलोगे? ऐसे ही अनादि से ध्रुव भगवान तेरे पास है, जिनवाणी माता ने बता भी दिया, लेकिन अब रोने बैठ गया। अनादिकाल अनादिकाल अनादिकाल, पहले क्यों नहीं मिले भगवान, पहले क्यों नहीं मिला समोसरण। फिर किसी ने कहा समोसरण तो मिला था, और ये तो पहले हमने क्यों नहीं समझा, हमने क्यों नहीं। ऐसा आप समझना है, अब मिल गया ना भगवान, अब मिल गई नहीं वाणी, अब मिल गई तेरे को, अब आनंद कर। कैसे करूं, काल लब्धि नहीं आई। सही लिखा है आचार्यों ने, जिनका भाव विभाग नहीं हो वो स्त्री पुत्र आदि में अटक के रोते हैं, जैसे मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कुछ मांगी? मैंने इसने शास्त्र, जल्दी बोलूंगा, कम समय है इसलिए। बात बहुत बड़ी कहनी है। मैं जब अभी समय शिखर जी बना रहा हूँ ना, वहाँ पढ़ाई नहीं होने वाली, क्योंकि पढ़ के तो सब आने वाली, वहाँ तो मेरे को वर्कशॉप करनी है। 1 मिनट प्रवचन होगा, 1 घंटा तो नहीं होगा, 2 मिनट 5 मिनट प्रवचन होगी, इसके बाद वर्कशॉप। प्रकृतियाँ होती हैं 148 प्रकृतियाँ, उसमें एक अपघाती प्रकृति होती है। अपघाती नामकर्म की प्रकृति होती है, अपघाती। देखिए देखिए पढ़ी, नामकर्म की प्रकृति होती है अपघाती। जैसे दांत है ना, तो ये अपने दांतों से अपनी गाल कट जाता है, तो ये अपघात प्रकृति का उदय आ जाता है। उपघात, उपघात है, उपघात समझ, उपघात। ऐसे कभी जीभ कट जाती है, ऐसे कभी अपने हाथों से अपना हाथ फंसा लेती, खुद ही खुद को चोट पहुंचा देते, यूँ समझ ले। ऐसे ही उपघात प्रकृति के कारण, उधर तो है ही जो शरीर में लगाया, वो तो मैं दूसरी यहाँ घटा रहा हूँ। ये शास्त्र पढ़ करके भी सम्यक ज्ञान को दुरुपयोग करके उपघात कर लेता है। जिनवाणी में रोने के लिए नहीं लिखा था, तू रो रहा है जिनवाणी पढ़कर, ये उपघात प्रकृति हो गई ज्ञानावरणी की। अब इसे खूब बड़ा करना। भविता भी इसलिए पढ़ाया था हमने, काल लब्धि इसलिए पढ़ाई थी। क्या बताएं पंडित जी, मैं ध्रुव हूँ, और जो आपने पढ़ा है उसको रख लिया, बस अब क्या करूँ। हाँ क्या, सब कुछ तैयार रखा है, द्रवगुण पर्याय समय सा चारों अधियोग अंतरंग बहिरंग जीवन, सब कुछ मेरा बढ़िया चल रहा है, बस अतीन्द्रिय आनंद नहीं आ रहा है। कब होगा, रोज बैठता हूँ, कब होगा। ये तेरी उपघात प्रकृति।
17-18 नंबर की गाथा में लिखा है, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सभी को अनुभव में आ रहा है। तू अनुभव मत कर, ये पकड़ के यही अनुभव है। लेकिन कोई ना दृष्टांत दे दिया, एक दिन बिजली चमकेगी, काल लपटी, भवितव्य होना है, इसलिए नहीं पढ़ाई थी। हम जिनवाणी की पढ़ाई को अपने ही दुख में क्रिएट कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, निमित्त बना रहे हैं। ये उपघात है। क्या कह रहा हूं? मैंने हम जिनवाणी पढ़ करके दुखी होते हैं। और एक बात और बोलूं, और दुखी आदमी दूसरे को दुख में निमित्त होता है, और ये और खतरनाक बात है। नाराज तो नहीं होगी? जो नाराज होना है वो कान बंद कर लो। मैंने पहले क्या दिया भैया? गलत तरीके से स्वाध्याय करने वाले जीव दूसरों को दुख में निमित्त होते हैं। ऐसे नहीं होता सम्यक, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। अरे तो कैसे होता है वो बता दो। तुम टमाटर खा दो, सम्यक दर्शन नहीं। तुम ऐसा नहीं, तुम और क्या 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 मुझे पता नहीं, और क्या क्या है। ऐसा व्यापार करते नहीं होगा, ऐसे पानी पीते नहीं होगा। अरे नहीं होगा ये बताने से कोई फायदा नहीं है। स्कूल में मुझे अच्छा मास्टर नहीं मिला। मेरी कहानी सुनाता हूँ, आपको याद कर लेना। हो सकता है आपको भी वैसे ही मिले होंगे जैसे मुझे मिले थे। उन्होंने मुझे पहाड़ी याद करने के लिए दी। पहाड़ी समझते हो ना? टेबल याद करने के लिए दी। 1 से 2 से 10 तक पहाड़े लिखो। हमने लिख दिए और बड़े खुश, फटाफट दौड़ के पहुंच गए। सर ये हमने लिख लिया। तो उन्होंने पूछा 3 का पहाड़ा सुनाओ। हमने याद तो किया ही नहीं था, उसे पूरा मिटा दिया। जाओ फिर से लिखो। ऐसा मेरे साथ 1-2 साल हुआ। आज वो टीचर मिले तो पिटाई करूं उसकी। कहने की भाषा है, कहने क्यों? अरे वो ये बोलता है ना कि तेरे को 3 का पहाड़ा याद करना है, 9 का याद करना है, 8 का याद करना है। याद करने के लिए बोलना चाहिए ना उसको। वो क्या कहता था 10 तक पहाड़े लिखो। तो हम क्या करते थे, 3 में 3 जोड़ के 6 करते थे, 6 में 3 जोड़ के 9 करते थे, 9 में 3 जोड़ के 12 करते थे। फटाफट लिख देते ऐसे, ऐसे फटाफट लिख देते सारे। उसमें दिमाग तो लगाना नहीं पड़ता। जो पहाड़ा बोलो वही लिख देंगे। उसमें क्या लिखने को? तुम बोलो 100 तक लिख देंगे, हमें क्या जाता है। तो अब तुमको ये बोलना चाहिए था ना, याद कर। ये नहीं कहा। ऐसे हम अभी सम्यक दर्शन के मामले में कहना चाह रहे। ऐसे लोग तो बहुत हैं जो रिजेक्ट कर रहे, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अरे कैसे होगा ये बोलना। फिर से सुनो भाई, सच कह रहे, 1 सेकंड में काम हो ऐसी बात है। आत्मा पूरा है, द्रव पूरा, क्षेत्र पूरा, काल पूरा, भाव पूरा। यही तो सत्ता है कुल। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की सत्ता, और क्या है? और ज्यादा समझना है तो परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की सत्ता से न्यारा है। एकत्व और विभक्त। एक विभक्त शब्द में से काम हो जाना चाहिए। और प्रैक्टिकल लाइफ में काम करने जाते हो इसलिए अकर्ता, और भोजन करते हो इसलिए अभोक्ता। 4 शब्दों में मोक्ष है। अब करो ध्यान, लगाओ, खूब लगाओ, बढ़िया ध्यान लगाओ। अब क्या दिक्कत है? अब बड़े आराम से कर सकते हो। समझ में आ गई बात? कोई कठिन तो नहीं लग रहा? हाँ। कोई बात रह तो नहीं गई? पूछना हो तो पूछ लेना भाई। अब आगे चलूं तो एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भोक्तत्व। अब मैं कर्ता की बात थोड़ी सी ले रहा हूं। मेरी घड़ी में 2 मिनट है, बोलो आपकी घड़ी में 7 है, इस घड़ी में 7 है ना? 7 है ना? 7 ही ये कह रहा है, तो ठीक है 7 मिनट है आपके पास। मैं 7 मिनट जल्दी से ये बात समझा। अब सब भूल जाओ, जितना प्रवचन कर लिए वो याद रख लेना। आप भूल जाओ ना, याद रखना। अब मैं नई बात पढ़ा रहा हूँ कि कर्ता कह करके अकर्ता समझाना है। कर्ता कह करके अकर्ता समझाना है। इस पर नजर रखो आप एक एक चीज में बताता हूं मैं, एक एक चीज। कर्ता का भोग एग्जाम्पल लेता हूं, भोगता आप लगाना, बराबर है? ये देश है हमारा और हम इसके हैं कर्ता। है ना? ऐसा बोलते हैं, ये देश अपना है, ये मंदिर अपना है, ये समाज अपना है, ये घर अपना है। बोलते कि नहीं बोलते? बोलते ही हैं। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, तुम इसके कर्ता हो व्यवहार में,
तो इसकी वजन कितना है, कितना कर सकते हो आप। ज़्यादा दूर मत जाओ, पति पत्नी में ले लेते हैं अपन, जिन्होंने शादी के टाइम प्रॉमिस किया था कि सुख और दुख में साथ रहेंगे, मैंने वी विल शेयर सुख एंड दुख। अभी ऐसे कितने पति पत्नी हैं जो पत्नी का 50% सिर दर्द ले लेती हैं। अरे बोलो ना, आपने कहा था सुख दुख में साथ देंगे, बोलो। पति के हिस्से का पत्नी खा जाती है तो पति की भूख मिट जाती है, नहीं होता ऐसा? तो फिर इसकी वैल्यू क्या हुई सुख दुख बांटने की? मैं तेरे सुख का करता रहूंगा, सुख के प्रॉमिस करते हैं ना, सुख के, लेकिन आज तक किसी महिला को सुख नहीं मिला, लेकिन कंप्लेंट भी नहीं कर सकती तुमने जो प्रॉमिस किया था उसका क्या हुआ कि मैं तेरे को सुख से भर दूंगा, तेरे क्या करते हैं आंचल में सारे जगत की खुशियां डाल दूंगा। वो अभी तक ऐसा लग रहा है जैसे पंचर टायर में हवा ही नहीं भरी। मैं गलत कहता हूं तो आप मानना करते हैं ना, मुझे क्या। आज तक मैंने किसी स्त्री को या इस पुरुष को सुखी नहीं देखा। उसका मूल कारण है कि ये कहने का ही सत्य है, ऐसा कोई कर सकता नहीं। रामचंद्र जी भी सुखी नहीं कर पाए, आदिनाथ भी अपनी दोनों पत्नियों को सुखी नहीं कर पाए, इसलिए दोनों पत्नियां बहुत नाराज थी आदिनाथ से। लिखा नहीं है, मुझे मालूम है। क्योंकि भारतीय कल्चर में पत्नी कितनी भी दुखी हो पति को कुछ नहीं कहती, ये भारतीय कल्चर है, विदेश नहीं है। विदेश में तो एकदम अल्टा पल्टा हो जाता है सब। हाँ, यहाँ नहीं। तो आपको कैसे मालूम कि आदिनाथ की पत्नी नाराज थी? इसलिए कि आदिनाथ भगवान का इतना सब दीक्षा कल्याण का देख लिया, केवल ज्ञान का देख लिया, तो भी दोनों ने दीक्षा नहीं ली। इससे मुझे पता लगा कि नाराज थी दोनों। अदरवाइज जिनके साथ 63 लाख पूर्व रही, 20 लाख पूर्व में तो शादी हुई, और 63 लाख पूर्व जिस पति के साथ रही, तो कितना तात्विक समागम हुआ होगा, कितना खाना पीना उठना बैठना सब कुछ हुआ होगा। तो कायदे से तो ऐसा होना चाहिए था कि जिस दिन आप दीक्षा लोगे हम भी आपके साथ साथ चलेंगे, लेकिन वे गए तो उन्होंने बाय बाय कर दिया, जाओ मुझे नहीं जाना। इतना बढ़िया उत्सव हुआ तो अभी नहीं गए। फिर केवल ज्ञान हो गया, अब तो चलो। सभी लोग देख रहे थे वहां पब्लिक में, समोसरण में। समझते कि नहीं? इनकी वाइफ है। तो अभी नहीं गए, नहीं जाना। सुन लिया, हाथ जोड़ ली, घर आ गए, छुट्टी। आप कल्पना कर सकते हो कैसा परिणाम हुआ पत्नी का। इसलिए मैंने कह दिया कि पत्नी उनसे भी सुखी। दुनिया में कोई किसी को सुखी करने वाला पैदा ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो सारा विश्व इसके मामले में चुप है। महावीर भगवान ने कहा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। एक द्रव्य दूसरे को सुख दे सकता एक द्रव्य दूसरे को सुख नहीं देता है, सुख देने की व्यवस्था नहीं है। हार्टली आपको भी लगता है हम सुख दें, आपको भी लगता है वो हार्टली सुख दे, लेकिन दोनों अनेबल नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुख दुख देता नहीं, दे सकता। देना चाहे तो सुख दुख दाता कोई ना। चलो खत्म हो गई बात, अभी आगे चलो। चलो पंडित जी, स्त्री पुत्र आदि धन पर, अब इनका तो हम नहीं करता, आज से छुट्टी, कोई बात नहीं। चलो आगे चलो। तो अपने शरीर का कर्मों का तो करता है ने। अब दूसरी बात समझाना है, बस 2 बातें और समझानी है इसके बाद। तो फिर शरीर का करता है कि नहीं? यदि तुम शरीर के करता हो तो बाल सफेद नहीं होने दो। एनी हाउ, हमें नहीं मालूम, साइंस लाओ, कौन सा तेल आता है तुम्हारा, जो भी वो लगाओ। काला होने से रोको, दांत गिरने से रोको, तो ये भी फैल, वी कांट कंट्रोल। ठीक, इसमें भी तो कर्मों का करता तो जीव है, ये तो पक्का रखो ने, लिखा है कर्मों का करता जीव है, तो इसमें भी नक्की करो। पर नाराज नहीं हो गए? बोलूं, जीव के अनुसार कर्म नहीं बनते, भवितव्य के अनुसार कर्म बनते हैं। जल्दी बोल गए हम। जिन्होंने स्वाध्याय की होगी वो पकड़ गए होंगे, जिन्होंने नहीं स्वाध्याय की होगी उनको नहीं पल्ले पड़ेगा बिल्कुल। और नहीं पल्ले पड़ेगा तो उनको पल्ले वालों से मिलना है।
मैं जिसको पल्ले पड़ गया उनसे मिल लेना जी, क्या की गई। तुम कुछ भी करो, कुछ भी उल्ट बोली चली खराब, कुछ भी करो, यदि तुम्हारे कर्म बंद होना है तो होना है, और नहीं होना है तो नहीं होना। सम्यक दृष्टि भयंकर क्रोध करे तो उस समय उसे आयु बंद नहीं होता। क्या कह रहा हूं? और मिथ्या दृष्टि यदि उसी समय आयु बंद का समय आया हो, 8 त्रिभाग, उस समय पूजा पाठ कर रहा हो, शांत हो, तो उसे आयु बंद नहीं होता। जिसको नरक जाना है तो नरक का बंद करने के लिए तीव्र कषाय चाहिए। तो जब जब वो मंद कषाय में परिवर्तित है मिथ्या दृष्टि, तो उसको आयु बंद नहीं होता। इसलिए 8 बार आते हैं वो नंबर, इसलिए 8 बार आते हैं, और कोई से नहीं आते 8 बार जी। 8 बार आता है क्यों? कि बेटा हम तुझे नरक ले जाएंगे, जब तू गुस्से में मिलेगा तब ले जाएंगे। और जब जब अच्छा करता है तो नहीं होता हो। और सम्यक दृष्टि तीव्र कषाय कर रहा हो तो उसको चूंकि स्वर्ग जाना है सम्यक दृष्टि को, और कहीं नहीं जाना, तो सम्यक दृष्टि को जब तीव्र कषाय करता है तो आयु का उत्तरभाग चला जाता है। पढ़ा हुआ नहीं तो सबने, कठिन बात है थोड़ी, कैसे पछाना मुश्किल पड़े। इसका मतलब तेरे काम तेरे परिणाम के अनुसार नहीं होता है, भवितव्य के अनुसार होता है। 24वें नंबर पे महावीर भगवान के माता पिता जिनको बनना है, वे इससे पहले मोक्ष नहीं जा सकती। करोड़ उपाय करके भी मोक्ष नहीं जा सकती। खूब समोसरण मिल जाए, सब कुछ मिल जाए तो भी नहीं जा सकती। वे चाह लें कि हम ब्रह्मचर्य ले लें, नहीं ले सकती। अपने में से कई लोगों ने देखा हो ब्रह्मचर्य के बहुत भाव हो रहे हैं फिर भी नहीं ले पाए, क्योंकि नहीं ले रहे, भवितव्य नहीं। और कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनके भवितव्य में ब्रह्मचर्य लिखा है, जिंदगी भर ट्राई मारी शादी की लेकिन आखिरी में ब्रह्मचर्य हो गया। हो गया नहीं हुआ? कर्मों का भी बंधन का करता जीव नहीं। चलो पंडित, जब कर्मों का भी छोड़ो, शरीर का भी छोड़ो, लेकिन अब अपने परिणामों का करता तो जीव है। और इसमें भी गजब बात सुनो, गजब बात सुना रहा हूँ आज, अंतिम पहली बार सुना रहा हूँ। ऐसी बात है, भवी आगे नहीं निकलती हैं, ऐसी बात है। जीव अपने खराब परिणाम का भी और अच्छे परिणाम का भी, दोनों कह रहा हूँ, दोनों परिणाम का वो उसका करता भी जीव नहीं है। जीव नहीं है तो कौन है? हो सकता है जो लोग नए वोटो वो ऐसा भी कह सकते, तो हम क्या करें, हम क्या पुरुषार्थहीन हैं, हम क्या नपुंसक हैं, हम क्या हाथ पे हाथ रखे बैठ जाएं, हमें कुछ नहीं करना, हम कुछ नहीं कर सकते। हट, बहुत बेकार धर्म। ऐसा धर्म बताओ जो हम कुछ कर सकें। तो कुछ कर सकें इसकी चर्चा तो कल कर ली थी अपन, मन वचन का है ना, वो तो निपटाई दिया अपन ने मामला। अब तो दूसरा मामला निपटाएंगे कि भाई कल बता दी इसकी तारीफ, बिना करे काम हो तो कितना अच्छा है। जब तुझे बिना करे मोक्ष हो रहा है तो करे क्यों? पंडित मोक्ष की चिंता नहीं, लेकिन ये मोह राग देश की बड़ी चिंता है। इसको हाउ टू स्टॉप। सुनना सभी लोग, थोड़ी गड़बड़ वाली बात है ना, थोड़ी गड़बड़ वाली बात, पचना थोड़ी कठिन। सब लोग अलर्ट होकर सुनना भाई, जिन्हें नहीं सुनना वो कान में बंद लो। मैं तो पहले ही बोल दिया, हाँ फिर मत बोलना मेरे से। सुनो, बहुत कठिन बात है, थोड़ी सी कठिन, मतलब थोड़ी पकड़ना। जब तक जीव को आश्रम बंद होने की योग्यता है तो सम्यक दृष्टि भी नहीं रोक सकता, तीर्थंकर भी नहीं रोक सकते, छाई समकृति भी नहीं रोक सकते, यहाँ तक कि होने योग्य परिणाम को केवल ज्ञान नहीं रोक सकता। ये बात कहकर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हम सबको क्या लगता है, हम शास्त्र पढ़ के बुद्धिमान हो गए तो अब हम राग करेंगे, शुभ और अशुभ नहीं करेंगे, और इसीलिए हम दुखी हैं। दुखी हैं, एक स्वाध्यायी दुखी है। उसको क्या लगता है, मैंने तो सब पढ़ लिया, इन परिणामों का फल ऐसा होगा, इन परिणामों का फल ऐसा होगा, और ऐसे करेंगे तो नहीं होगा, ऐसे करेंगे तो नहीं होगा। और अपन ने पूरी ट्राई मार ली जो यहाँ लिखा हुआ है, और इसके बावजूद वो होता है। ये तो शर्म आती है, इसलिए अपन बोलते नहीं हैं। ऊपर से अच्छे दिखते हैं ना, तो इसलिए बोलते नहीं ऐसी बातों को, लेकिन होते हैं। 6ठे 7वें गुणस्थान बढ़ती मुहिराज के निमित्त से यदि रुद्र की उत्पत्ति होनी है तो होनी है वो। अब इससे ज्यादा खतरनाक दृष्टांत नहीं दे सकते। तो अब हम क्या करें, हम चाहते हैं सारा शास्त्र पढ़कर, चारों अनुयोग पढ़ करके हम लोग एनी हाउ वी कैन स्टॉप अनवांटेड थॉट्स, अनवांटेड एक्टिविटीज,
मन वचन काय की एक्टिविटी हम रोकना चाहते हैं, बस यही अनंतानुबंधी मिथ्या फिर खड़ा हो गया। इसलिए पूरा शास्त्र पढ़ करके टोटल जी सामने क्या लिखा है, अब जो जीव तत्व अभ्यास क्या लिखा है 8वें अध्याय की पहली लाइन क्या है, अब जो जीव जैन हैं जिन आज्ञा मानते हैं, 4 अनुयोग पढ़ते हैं, जिन आज्ञा मानते हैं 4 अनुयोग पढ़ते हैं, फॉलो अप करते हैं, फॉलो अप, उनके भी मिथ्यात्व रह जाता है, अपना नया टाइप का मिथ्यात्व रह जाता है। कौन सा, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बहुत शास्त्र का अभ्यासी हूँ, मैंने बहुत क्रियाएं भी की हैं, आचरण भी किया है, त्याग भी किया है, निवृत्ति भी की है, अब तो एक ही काम करना है, एनी हाउ पूरी इंटेलिजेंसी लगा के स्टॉप अनवांटेड थॉट्स। इंग्लिश समझ में तो आती है ना, अनवांटेड थॉट, ये तो सरल है, खोटे परिणाम को रोकना एनी हाउ। और वे रुकते नहीं हैं, क्यों नहीं रुकते, पंडित साहब के पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे आते हैं कि अभी तक हमारे परिणाम नहीं सुधरे। तो पंडित जी साहब ने पूछा अभी तक का क्या मतलब है, आपका 11वां गुणस्थान है, 10वां है, 8वां है, कौन सा, अभी तक का मतलब तो होना चाहिए ना, अभी तक का मतलब तो होना चाहिए कि नहीं, है तो पहला गुणस्थान। तो पंडित साहब कहते हैं भले आदमी शास्त्र पढ़ने का से गुणस्थान नहीं बढ़ता, कसा चौकड़ी मिटे तो गुणस्थान बढ़ता है। अब तू पढ़ शास्त्र उठा करके कि 4 संज्ञाओं के परिणाम कौन से गुणस्थान तक होते हैं। महत्वपूर्ण संज्ञा 9वें के पहले समय में जाता है, आहार संज्ञा कहाँ कहाँ जाती है, भय संज्ञा कहाँ जाती, पढ़ो करना नियोग 8वें में जाती है, और कौन कौन सी संज्ञा कहाँ कहाँ जाती है, परिग्रही 10वें में जाती, लो। और अपन कहाँ छोड़ना चाह रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के बल पर, क्रियाकांड के बल पर पहले गुणस्थान में। बहुत घबराहट होती होगी, मैथुन संज्ञा आ जाए, भय संज्ञा आ जाए तो अभी घबरा जाए, नाम सुन के ही घबरा जाए, अकेले में घबरा जाए, ओरे मर गए, हम 80 साल के हो गए तब भी, ओरे मर गए 90 साल के, ढोर 90 साल कोई गुणस्थान थोड़ी है, पहला गुणस्थान है। बहुत भयाकुलित है जी। गलती कहाँ हो गई थी, इन सबको रोकना चाहता था। तो अंतिम बात कह के बात पूरी करता हूँ, केवल ज्ञान की भी नहीं चलती तो अपनी क्यों चला। तो पंडित जी आप फाइनल उत्तर बताओ कि शुद्ध पर्याय अशुद्ध पर्याय की हम करें कि नहीं करें, इनका प्लान करें कि नहीं करें। बस अंतिम प्रश्न, अंतिम उत्तर। क्या बोला मैंने, हैं हम शुद्ध पर्याय का अशुद्ध पर्याय को रोकने का और लाने का प्लान करें कि नहीं करें। उत्तर तो है मत कर। तो सब फिर हम क्या करें, तो ये जान कि योग्यता नियामक कारण है। जिस गुणस्थान में जो परिणाम आते हैं वो गलत नहीं आते हैं, क्योंकि जिनवाणी में लिखा है परिणाम गुणस्थान का उल्लंघन नहीं करते। क्या बोला, परिणाम गुणस्थान का उल्लंघन नहीं करते। और गुणस्थान कैसे बनते हैं, योग्यता प्रमाण। और योग्यता कोई चेंज कर सकता, योग्यता चेंज नहीं कर सकते, सर्वज्ञ भी हम भी। ओह आज से हल्के हो गए ये सम्यक दर्शन। तो सब परिणाम रोक, फिर आ गए तुम परिणाम रोकने में। प्रवचन का टाइम तो हो गया, कहो तो एक लाइन और ले लो। हम क्या करें, 2 दिन के लिए आए तो बोलना पड़ेगा ना, क्या करें। देखो तो फिर सुना 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 गया वहीं सुना। तो जो परिणाम आ रहे हैं तो उनमें क्या करें कि योग्यता नियामक कारण है, योग्यता। इतनी आपको हिम्मत होना चाहिए कि ये परिणाम तो गुणस्थान प्रमाण बता दिए ना, वे आएंगे। अभी तक हम इन्हें देख के घबराते थे, ये मिथ्या था, अब इन्हें देख के हंसने लगे, ये सम्यक था। हमें तो पता ही था। डॉक्टर ने आपको कोई दवाई दी और बोल दिया पहले ही, ये दवाई खाओगे थोड़ी गर्मी होगी, थोड़ा चक्कर आएगा, थोड़ा ऐसा होगा, और आपने खाई और फिर चक्कर आया, तो खुश होते हैं कि दुखी होते हैं? अरे बोलो ना। अब अपन ने दवाई खाई और ना गर्मी बढ़ी ना चक्कर आए, तो या तो दवाई नकली है या डॉक्टर ने गलत बात बोला, तो टेंशन हो जाती है। उसने कहा था चक्कर आएंगे, ऐसे ही गुणस्थान प्रमाण चक्कर आएंगे 4 संज्ञाओं के। आप देख देख के जोया करो। अब बैठो मेडिटेशन में, भुलाना नहीं है, देख के खुश होना है। गुणस्थान प्रमाण ज्ञेयों को, परिणामों को देखकर खुश होने का नाम ध्यान। हम कहते हैं ध्रुव को देखकर ध्यान आनंद, तो ध्रुव में तो कोई आनंद लगता नहीं है,
ये जो दिखते हैं गे, इन्हें देख के प्रसन्न होने का नाम ध्यान। मैं नहीं समझता हूँ कि आप समझ पाए होगे, तो बाद में पूछ लेना। तो पंडित जी, फिर एक प्रश्न रह गया, परिणाम फिर सुधरे कि नहीं सुधरे? अंतिम प्रश्न है ना, अभी अभी इसकी भूमिका बना ली थी अंतिम। तो परिणाम सुधरे कि नहीं सुधरे? वो गे तो वही की वही दिख रही है, मन वचन का है, चार संज्ञा तो वही की वही दिख रही है, तो परिणाम सुधरे कि नहीं सुधरी? तो इसके दो उत्तर। गोमठ सारथी में लिखा है कि पहले गुणस्थान में और चौथे गुणस्थान में कोई भी फर्क दिखाई देता नहीं। क्या कह रहा हूँ? पहले गुणस्थान के मन वचन काय के व्यवहार में और चौथे गुणस्थान की मन वचन काय के व्यवहार में लड़ाई झगड़ा, खान पान, यहाँ तक कि कृष्णलेस्या, 6 लेस्या हैं दोनों को। पंचम गुणस्थान में थोड़ा फर्क पड़ता है, वहाँ 3 लेस्या बचती है। ठीक है, अब मैं एक उत्तर और दे देता हूँ कि फर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे। दिखेगा नहीं आपको, मैं समझाऊंगा तो ही समझ में आएगा। मन वचन काय की एक्टिविटी सेम रहेगी, लेकिन ध्रुव का आनंद चालू हो गया, इसका मतलब है परिणाम सुधर गया, क्योंकि अनंतानुबंधी चली गई। अभी तक हम उस परिणाम को देखकर भयाक्रांत होते थे, तो अनंतानुबंधी खड़ी थी। अब उन्हीं परिणामों को जान गए कि ये गुणस्थान प्रमाण आ रहे हैं, आ रहे हो जा रहे हैं, मैं तो ज्ञायक हूँ, वो तो ज्ञेय है, और ज्ञान में ज्ञेय करता सत्ता नहीं होती है। तो उन्हीं परिणामों को देख करके खुश होता हूँ। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ध्यान लगा के दुखी हैं, आप लोगों की नहीं कह रहा हूँ, जो दुखी उनकी कह रहा हूँ। यहाँ भी हो सकते हैं ऐसे लोग, क्या बताएं पंडित जी, इतने साल हो गए प्रैक्टिस करते करते, लेकिन ध्रुव पकड़ में नहीं आता, ऐसा हो सकता है। तो आप क्या कल्पना कर रहे हो कि वो 4 संज्ञाओं के विकल्प नहीं आने चाहिए, तो हमारा ध्यान सक्सेस, और ध्रुव ही ध्रुव दिखना चाहिए। ऐसा ध्रुव तो कोई दिखता नहीं है। तो कैसे ध्रुव ध्रुव दिखता है कि ध्रुव का तो हुआ निर्णय, फीलिंग, और ज्ञेयों से मेरे में आक्रांतपना नहीं आता, ये है अनुभव, अप्रभावी का अनुभव, परिपूर्ण का अनुभव। और आने दो बिंदास, अभी देख के डरता था, अब नहीं डरता, इससे अनंतानुबंधी चली गई। तो ये फर्क पड़ेगा। मन वचन का ऐसे दिखाई नहीं देगा, लेकिन अंदर अंदर खबर पड़ गई। समझ में आया ना? ओम नमः सिद्धि।